अक्सर किन्हीं न किन्हीं कारणों से चर्चाओं में रहने वाला सूरजपुर का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार जिस वजह से जिला अस्पताल की चर्चा हो रही है वो जन सरोकार से जुड़ा है। यहाँ मरीज पहुंच तो रहे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता का खामियाजा भुगतना उनको पड़ रहा है और कम खर्च में इलाज की आश लिए यहाँ आने वाले मरीज सहित उनके परिजनों को जांच के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। एक सरकारी अस्पताल इलाज कराने आने वालों पर किस कदर बढ़ रहा जांच का खर्च, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में आज भी 90% आबादी गांव में निवास करती है, जिसमें से अधिकतर लोग निम्न वर्ग से आते हैं। वैसे तो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, पर वहां उतने तकनीकी उपकरण उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र से भी जिला चिकित्सालय पहुंचते तो जरूर है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के साथ मशीनरी उपलब्ध होने के बाद भी मजबूरन उनको निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है, क्योंकि जिला अस्पताल के विभागीय अधिकारी की उदासीनता के कारण लाखों की लागत से जिला अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी का मशीन करीब 2 माह से धूल खा रहा है। आलम यह है कि रोजाना जिला अस्पताल पहुंचने वाले 30 से 40 गर्भवती महिलाओं को अपनी जांच कराने के लिए निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है, जहां उनको जांच के लिए एक मोटी रकम न चाहते हुए भी चुकानी पड़ती है। अभी ओपीडी पेशेंट तो 30 से 35 पेशेंट आ जाते हैं, गर्भवती महिलाएं जो है, उनमें सोनोग्राफी जैसे कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम सजेस्ट कर देते हैं, बाकी वो उनकी मर्जी हो जहाँ भी हो। जिला अस्पताल को जब अल्ट्रासाउंड मशीन की सौगात मिली तब लोगों को लगा था कि अब उन्हें निजी क्लिनिकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और जो जांच में 1500-2000 रुपए एक बार सोनोग्राफी कराने पर उनको खर्च करने पड़ते हैं, वह भी उनकी बचत होगी, क्योंकि जिला अस्पताल में मात्र 250 रुपए में मरीज को यह सुविधा उपलब्ध हो जा रही थी। लेकिन अब यह सुविधा अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता के कारण बंद हो गई है और सोनोग्राफी जांच के लिए बनाए गए कमरे के बाहर ताला लटक कर इसकी शोभा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे मरीज एवं गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर अपनी जाँच करानी पड़ रही है। जब इस मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जय मरकाम से पूछा गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो रेडियोलॉजिस्ट इसका संचालन करते थे वह रिजाइन देकर जा चुके हैं, जिसकी वजह से यह सुविधा अब करीब 2 माह से बंद है। वहीं डॉक्टर की माने तो वह महीने में 1 या 2 बार मरीजों के लिए जरूरी सुविधा को दूसरे डॉक्टर के भरोसे संचालित करा रहे हैं, लेकिन रोजाना जांच के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए उनके पास अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी सोनोग्राफी वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा आवेदन दे दिया गया है, वो नौकरी से त्यागपत्र दे रहे हैं, तो वो पिछले 1-2 महीने से अभी सर्विस में नहीं आ रहे हैं, तो उनके द्वारा नौकरी छोड़ी जा रही है। इस वजह से सोनोग्राफी सेंटर बंद है और चूँकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है नहीं, तो अभी शासन की ओर इस बारे में भी पत्राचार किया गया है कि जितनी जल्दी हो सके राज्य शासन की ओर से एक रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता यहाँ दी जाए ताकि लोगों का सोनोग्राफी हो पाए। हर महीने के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के तहत हम लोग सोनोग्राफी की व्यवस्था करते हैं। हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी करते हैं, तो ये हमारी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है। महीने में 2 बार हम लोग गर्भवती महिलाओं को, ताकि परेशानी ना हो, उनका सोनोग्राफी हमारे स्तर पर किया जाता है। लेकिन एक फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट की थोड़ा शॉर्टेज है, अभी कमी है, वो भी अब शासन स्तर पर है, लंबित है, जल्द ही वो भी पूरी हो जाएगी। बता दें कि यह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह संभाग है, जहां डॉक्टर न होने के कारण यह सुविधा से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसको सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पूरे गृह संभाग में ऐसी स्थिति है कि कहीं जांच नहीं हो रहा तो कहीं दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक बुलंद सिंह मरावी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उन तक अभी जानकारी पहुंची है, उनके द्वारा जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से बात कर डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं डॉक्टर अस्पताल में किस वजह से कार्य नहीं करना चाह रहे, इसकी भी वह जांच कराएंगे। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में सूरजपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में कमोबेशी ही स्थिति है। सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। माननीय मंत्री जी का ये गृह संभाग है और सूरजपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे जहाँ पे अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर के हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने जो व्यवस्था की थी, उसके तहत
5 साल के शासन में सूरजपुर जिला अस्पताल को बड़ा अस्पताल बनाने में जितनी भी मेहनत कांग्रेस ने की थी, वो पिछले 1 साल में भाजपा शासन आने के बाद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उसकी वजह से लोग मजबूरी में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। जांच की कोई सुविधा नहीं है, दवाओं की उपलब्धता नहीं है, डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, और जो डॉक्टर हैं भी वो भी समय पर कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये सारी प्रशासनिक कमजोरी जो है वो सरकार की है और इसकी दिशा में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है और भाजपा शासन में केवल स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा और सामाजिक सरोकार, महिला विकास, सभी मुद्दों पर भाजपा की सरकार विफल है। आज मुझे आपके माध्यम से यहाँ पता चला कि यहाँ पर जिला हॉस्पिटल सूरजपुर में जो रेडियोलॉजिस्ट का जो डॉक्टर थे अमित कुमार शर्मा जी, ये शायद आपके माध्यम से पता चला कि आज वो रिजाइन दे चुके हैं। अब क्या कारण से रिजाइन दिए तो पता नहीं है, लेकिन उससे बात करना पड़ेगा कि क्या कारण है। निश्चित तौर पर हम उससे बात करेंगे और बात करने के बाद यदि वो रिजाइन नहीं रहे तो हम तत्काल हमारे स्वास्थ्य मंत्री से बात करके सरकार से बात करते हैं, तत्काल लोग सोनोग्राफी के डॉक्टर होते हैं उनका व्यवस्था कराएंगे। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के जिले के सोनोग्राफी जो डॉक्टर यहाँ पर तानाशाही करते हैं, ऐसे बातों को हम गंभीरता से लेंगे और इसका बातचीत करेंगे लोगों से। वास्तव में जो डॉक्टर गिरफ्तारी करता होगा और इससे जिला हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधार। शासन प्रशासन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लाख दावे जरूर करे, लेकिन कई बार अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही इन तमाम दावों पर पानी फेरने का काम जरूर करती है। अब देखने वाली बात होगी कि सूरजपुर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में जहां रोजाना हजारों की संख्या मरीज शासन की योजनाओं से उपचार पाने की आश में पहुंचते थे, उनके लिए अब यह शासकीय सुविधा दोबारा से शुरू हो पाएगी या नहीं।